गौरी, मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। हमारे घर में अंडा कब आएगा? कब हमारे घर में बच्चों की काय काय की आवाज गूंजेगी? कालू, जब ऊपर वाले की मर्जी होगी तब अंडा भी घर में आ जाएगा। गौरी कव्वी रसोई में जाती है और कालू कव्वे को भोजन ला देती है। कालू कव्वा भोजन की थाली अपने पंख से दूसरी तरफ कर देता है। मुझे नहीं है भूख। कालू कौवा भोजन किए बिना ही काम पर जाने के लिए निकल जाता है। अंडे को पालना आसान काम थोड़ी है। सारा सारा दिन मुझे अंडे पर बैठना पड़ेगा। गौरी कवि भी घर से निकल जाती है। रानू चिड़िया एक सूखे पेड़ से लकड़ियां काट रही थी। गौरी कवि रानू चिड़िया के पास जाती है। रानू, तुम ये लकड़ियां क्यों काट रही हो? गौरी बहन, मानो जी तो काम पर होते हैं और मैं अंडा देने वाली हूँ। आगे जाकर बारिशों का मौसम शुरू होने वाला है, इसलिए मैंने सोचा मैं सूखी लकड़ियां जमा कर लेती हूँ। ऐसा ना हो कि मेरे बच्चों को सर्दी लग जाए। अच्छा, तो तुम अंडा देने वाली हो? अच्छा चिड़िया, मैं भी चलती हूँ। मैं भी किसी दूसरे पेड़ से लकड़ियां काट लेती हूँ। वो क्या है ना, मैं भी अंडा देने वाली हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। बहुत बहुत बधाई हो गौरी बहन। गौरी कवि थोड़ा दूर जाकर एक पेड़ पर बैठ जाती है। चिड़िया, जल्दी से अंडा दे। ये अंडा तेरा नहीं, मेरा होगा। गौरी कवि जोर जोर से हंसने लगती है। शाम हो जाती है। रानू चिड़िया लकड़ियां एक गठरी में बांध लेती है और गठरी को अपने पंजों में मजबूती से थामती है और अपने घर की तरफ उड़ती है। रानू चिड़िया घर जाती है तो देखती है कि मानो चिड़ा घर के बाहर ही बैठा हुआ था। आओ आओ रानो, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। पूरे 15 मिनट से मैं घर आ गया हूँ। रानू चिड़िया घटरी एक तरफ रखती है और सर झुकाकर मानो चिड़े के सामने बैठ जाती है। मानो जी, मैंने सोचा। रानो, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि ये सब काम मैं कर लूँगा। तुम क्यों इस हालत में इतने भारी काम करती हो? मानो जी, घर पर रह रह कर तो मैं सुस्त पड़ जाऊंगी। मुझे करने दिया करेगा। फिर मानो चिड़ा गठरी उठाता है और दोनों पति पत्नी अपने घर के अंदर चले जाते हैं। कालू कौवा भी घर आ जाता है। आइए आइए पति जी, आज मेरे पास आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। अच्छा गौरी, फिर जल्दी से बताओ। आज मैं बुलबुल डॉक्टर के पास गई थी। कालू जी, मैं माँ बनने वाली हूँ और तुम पिता। क्या? क्या सच में? कालू तो खुशी से उछलने लग जाता है और गीत गाने लग जाता है। मैं बनूंगा पिता, तुम बनोगी माता। हमारे घर आएंगे छोटे छोटे बच्चे। बस बस कालू जी, आप तो ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे। जैसे क्या गौरी? कुछ नहीं कालू जी। अब बस तुम आराम करना। गौरी, सारे काम मैं खुद ही कर लिया करूंगा। तुम बस हमारे होने वाले अंडे का ख्याल रखना। तुम जो कहोगी मैं तुम्हें ला दूंगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। जाकर रानू चिड़िया के घर देखूं तो सही कि उसका अंडा होने में आखिर कितना समय बाकी है। गौरी कवि रानू चिड़िया के घर जाती है तो गौरी हैरान हो जाती है। रानू चिड़िया एक अंडे के ऊपर बैठी हुई थी। रानू चिड़िया, क्या तुमने अंडा दे दिया? जी गौरी बहन, क्यों, क्या हुआ? आप इतना हैरान क्यों हो रही हैं? वो वो अभी मेरे हाथों अंडा हुआ ही नहीं। आप चिंता क्यों कर रही हैं? आपके यहाँ भी अंडा हो जाएगा जल्द ही। रानू चिड़िया, तुमने आज कोई काम तो नहीं करना ना? मैंने? क्यों, क्या हुआ गौरी बहन? बाहर का जो काम करना है जल्दी कर लो। आज चील ने शिकार पर निकलना है। मैंने नदी से पानी लाना था, लेकिन अब मैं कल को ही ले आऊंगी। अरे, मैं बैठी हूँ ना तुम्हारे अंडे के पास। जाओ तुम पानी ले आओ। रानू चिड़िया गौरी कवि की चाल से बिल्कुल बेखबर थी। वो पानी की बाल्टी उठाती है और नदी पर पानी लेने निकल जाती है। जा जा चिड़िया, पानी ले आ। नदी काफी दूर थी और गौरी कवि का घर पास। गौरी कवि जल्दी से अपनी चोंच में रानू चिड़िया का अंडा रखती है और अपने घर की तरफ भागती है और जल्दी से अपने घोंसले के तिनकों में अंडे को छुपाकर वापिस रानू चिड़िया के घर आकर रानू चिड़िया के घोंसले को उल्टा कर देती है और अपना एक पैर भी घायल कर लेती है। रानू चिड़िया पानी लेकर घर आती है। घर और गौरी कवि की हालत देखकर रानू चिड़िया के पंजों से बाल्टी दूर जाकर गिरती है। घर में पानी ही पानी हो जाता है।
ये ये क्या हुआ? मेरा अंडा कहाँ है? गोरी गोरी बहन, मेरा अंडा कहाँ है? रानो, रानो बहन, क्या बताऊं, तुम्हारे जाते ही चील आ गई थी। मैंने तुम्हारा अंडा बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन लेकिन चील अंडा ले गई। रानू चिड़िया ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती और बेहोश हो जाती है। अब इसे क्या हो गया? मैं भाग जाती हूँ, किसी को क्या पता कि क्या हुआ है। शाम हो जाती है। कालू कौवा घर आता है। गौरी, तुम्हें पता है, मानो चिड़िया की पत्नी रानो चिड़िया, उसका अंडा घर से गायब है, और तो और उसे होश भी नहीं आ रहा। क्या? रानू चिड़िया को होश नहीं आ रहा? अच्छा कालू, वो सब छोड़ो। कालू जी देखो, मैंने इस सुंदर से अंडे को जन्म दिया है। बस कुछ दिन और हमारे घर में बच्चे पक्षी की काय काय होगी। रात हो जाती है। सब पक्षी अपने अपने घोंसलों में चैन की नींद सो रहे थे, लेकिन मानो चिड़ा अपनी पत्नी रानू चिड़िया के पास बैठा रो रहा था। रानो, अपने मानो को तो बताओ कि आखिर क्या हुआ। आंखें खोलो, ऐसे मत करो, मैं भला तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगा। आंसू मानो की आंखों से गिरते जा रहे थे, लेकिन रानू चिड़िया तो ऐसे पड़ी थी जैसे उसे कुछ सुनाई ना दे रहा हो। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। एक रात गोरी कवि और कालू कौवा सो रहे थे कि गोरी को चूं चूं की आवाज सुनाई देती है। गोरी कवि और कालू कौवा उठ जाते हैं। गौरी, ये आवाज कहाँ से आ रही है? कालू लाइट ऑन करता है तो देखता है कि गोरी के पास एक छोटी सी लाल रंग की चिड़िया रो रही थी। गौरी, ये तो एक चिड़िया पक्षी है। नहीं नहीं कालू, ये हमारी बेटी है, ये हमारी बेटी है। मेरी बेटी, चुप चुप कर जा, तुम्हारी मम्मा तुम्हारे पास है। रानो, आज पूरे 15 दिन हो गए, तुम्हारी आवाज नहीं सुनी। प्लीज उठ जाओ। किस चीज की सजा दे रही हो मुझे? उठ जाओ रानो, उठ जाओ। रानो की आंखें हिलती है और वो थोड़ी सी आंखें खोल लेती है। मानो जी, अंडा, गोरी। रानो, तुम्हें होश आ गया? ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है, तुम उठ गई। मानो की आंखों में खुशी के आंसू थे। चील, हमारा अंडा, गोरी कवि। क्या कहना चाह रही हो रानो? मुझे बताओ, कब से सुनना चाहता हूँ तुम्हें। बोलो रानो। मुझे मुझे गोरी के घर ले जाओ। मानो जी, मुझे गोरी से बात करनी है। तभी बादल गरजते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। रानो, मैं तुम्हें सुबह ले जाऊंगा गोरी के घर। नहीं मानो जी, मुझे अभी जाना है, प्लीज। मानो चिड़ा रानू चिड़िया के घोंसले पर एक छाता लगाता है। रानू चिड़िया का घोंसला अपने सर पर रख लेता है और गोरी कवि के घर पहुंच जाता है। दरवाजा मत खोलना कालू जी, जरूर रानो चिड़िया अपना बच्चा लेने आई होगी। मैं नहीं दूंगी, ये मेरी बेटी है, मैं नहीं दूंगी अपनी बेटी। कालू कौवा जाता है और दरवाजा खोलता है। चिड़िया और चिड़िया का पति घर के अंदर आ जाते हैं। वो मेरी बेटी है, मुझे मेरी बेटी लुटा दो। गोरी, प्लीज मुझे मेरी बेटी लुटा दो। गोरी, ऊपर वाला हमारे भाग्य में लिखी हमें हमारी संतान जरूर देगा। चलो, रानो चिड़िया का बच्चा उसे लुटा दो। आखिर गोरी हार मान लेती है और रानू चिड़िया के पंखों में उसकी बेटी दे देती है। रानू चिड़िया अपनी बेटी को अपने पंखों में छुपा लेती है। गोरी, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं ही तुम्हें हर रोज बातें सुनाता था, मुझे माफ कर दो। फिर कुछ दिनों बाद गोरी कवि के घर भी खुशखबरी आ जाती है। वो माँ बनने वाली थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया और मानो चिड़िया के 2 बच्चे थे, कुकू और गुड़िया। गुड़िया बहुत समझदार थी, वो अपने माता पिता को तंग नहीं करती थी। गुड़िया अपने पापा की लाई हुई हर चीज को पसंद करती थी। लेकिन दूसरी तरफ कुकू था, जो बहुत जिद करता था। कुकू के लिए उसके पापा जो भी लाते वो कुछ भी पसंद ना करता और हर एक खिलौने में कोई ना कोई नुक्स निकाल देता।
आज गुड़िया और कुकू के पापा शहर वाले जंगल से अपने दोनों बच्चों के लिए शूज लेकर आते हैं। कुकू और गुड़िया, कहाँ हो बच्चों? जल्दी इधर आओ। देखो, मैं आप दोनों के लिए क्या लाया हूँ। रानू चिड़िया रसोई से आती है। भानु जी, कुकू और गुड़िया बाहर खेलने गए हैं। अच्छा, मैं उन दोनों के लिए इतने प्यारे शूज लाया हूँ। मैं उन दोनों को ये अभी दिखाना चाहता हूँ। जरूर वो दोनों इस समय झरने पर होंगे। जाए उन दोनों को जाकर उनके शूज दिखा दें। मानोचड़ा शूज के डिब्बे उठाता है और झरने की तरफ चला जाता है। पापा, प्यारे पापा, आप यहाँ? हाँ मेरे बच्चों, मैं आप दोनों के लिए नए शूज लाया हूँ। शुक्रिया पापा, हमें इन शूज की जरूरत थी। हाँ, मेरे भी पहले वाले स्कूल के शूज अब टूट गए हैं। लाए, मुझे जल्दी से मेरा डिब्बा दे। गुड़िया और कुकू के पापा दोनों को अपना अपना शूज का डिब्बा दे देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अपने अपने डिब्बे खोलकर जूते देखो। गुड़िया अपना डिब्बा खोलती है। वाओ, ये शूज तो बहुत प्यारे हैं। थैंक यू पापा, आप जो भी चीज लाते हैं मुझे वो बहुत पसंद आती है। चलो कुकू बेटा, अब आपकी बारी। आप अपना डिब्बा खोलो। कुकू अपने शूज का डिब्बा खोलता है और साथ ही बुरा सा मुंह बना लेता है। ये शूज तो बहुत बेकार है। मुझे तो ये शूज जरा भी पसंद नहीं आए। इनका कलर भी कितना अजीब है। अगर मैंने ये शूज पहने तो स्कूल में मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। कुकू भाई, ऐसे तो ना कहे, इतने प्यारे तो शूज हैं। कुकू बेटा, अगर आपको मेरे लाए हुए शूज पसंद नहीं आए तो कोई बात नहीं। आप मेरे साथ जूतों की दुकान पर जाना और अपनी पसंद के शूज ले लेना। ठीक है पापा, इन शूज में तो कोई खास बात नहीं। अच्छा, आप दोनों अपने अपने डिब्बे उठाओ और मेरे साथ घर चलो। फिर गुड़िया और कुकू के पापा अपने बच्चों को साथ लेकर अपने घर चले जाते हैं। मानो चुड़ा बहुत मेहनती चुड़ा था। वो हर समय अपने बच्चों की खातिर मन लगाकर कालू सेठ के यहाँ काम करता। वो सुबह शाम काम करता और जब उसे भगाड़ मिलती तो अपने बच्चों के लिए ढेर सारे खिलौने लेकर जाता। आज भी गुड़िया और कुकू के पापा को भगाड़ मिली थी, इसलिए वो सोचता है, मैं इन पैसों से अपनी गुड़िया के लिए एक प्यारी सी डोल और अपने कुकू के लिए एक अच्छी सी गाड़ी लूँगा। पिछली बार तो कुकू को मेरा दिया हुआ खिलौना पसंद नहीं आया था, लेकिन आज मैं अपने बेटे को खुश ज़रूर करूँगा। पापा चिड़िया खिलौनों की दुकान पर जाते हैं। भाई जी, मुझे वो डोल दिखाना और ये वाली खिलौना गाड़ी भी चाहिए। कुकू और गुड़िया के पापा दुकान वाले पक्षी को पैसे देते हैं और अपने बच्चों के लिए खिलौने लेकर घर की तरफ उड़ते हैं। रास्ते में तेज बारिश शुरू हो जाती है। मानो चिड़ा घर पहुंच जाता है। देखो देखो, मैं अपने प्यारे से बच्चों के लिए क्या लाया हूँ। याहू, पापा खिलौने लाए हैं। इस बार क्या लाए हैं आप मेरे लिए? ये देखो गुड़िया बेटी, ये आपके लिए डोल और कुकू बेटा, मैं आपके लिए खिलौना गाड़ी लाया हूँ। अच्छी है ना? दोनों बच्चे अपने अपने खिलौने लेते हैं। पापा, ये डॉल तो बहुत अच्छी है। अच्छा हुआ आप डॉल लाए, मेरी पुराने वाली डॉल तो टूट गई थी। मैं अपनी सहेली मीना के साथ खेला करूँगी। और कुकू बेटा, क्या आपको अपना खिलौना पसंद आया? कितनी बेकार खिलौना गाड़ी है, इसमें तो लाइट्स भी नहीं जल रही। मेरे दोस्त किकी के पास इतनी महंगी खिलौना गाड़ी है जो रिमोट पर चलती है। ये तो बेकार है, मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। कुकू बेटा, क्या हो गया है? आपके पापा इतने प्यार से ये गाड़ी लाए हैं, इतनी अच्छी तो है। लेकिन मुझे रिमोट कंट्रोल कार चाहिए, ये आप वापस कर दें। अच्छा बेटा, आप चिंता मत करो, आपको जो कार पसंद है मैं अभी आपको वो ला कर देता हूँ। इस बार मैं अपने बेटे को खुश ज़रूर करूँगा। रहने दे मानू जी, इस कुकू के बच्चे को तो कोई चीज़ पसंद नहीं आती। आप बाहर मत जाएं, देखें बाहर कितनी ज़ोरों की बारिश हो रही है। नहीं रानो, मैं अपने बेटे की पसंद की कार अभी लेकर आऊँगा। पापा चिड़िया घर से निकलते हैं। बाहर बहुत तेज बारिश के साथ तेज हवा भी चल रही थी।
पापा चिड़िया अभी थोड़ी ही दूर गए थे कि एक पेड़ की डाल टूटती है और तेजी से उड़ती हुई मानो चिड़िया की तरफ आती है और सीधी आकर पापा चिड़िया के सर पर लगती है। पापा चिड़िया वहीं बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। उनका सर पूरी तरह घायल हो जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ से कबूतर गुजरता है। वो मानो चिड़िया को बेहोश देखकर वहाँ आता है और जल्दी से मानो को अपनी पीठ पर उठाता है और उसके घर छोड़ता है। रानू चिड़िया और बच्चे मानो चिड़िया को बेहोश देखकर रोने लग जाते हैं। पापा, पापा, क्या हुआ? ये आपके सर पर क्या हुआ है? पापा आंखें खोले, पापा हमसे बात करें। चुप करो कुकू, ये सब आग की वजह से तो हुआ है। आग की वजह से आपके पापा इतनी तेज बारिश में बाहर निकले। हमेशा अपने पापा की लाई हुई चीज को पसंद नहीं किया और अब आपकी जिद पूरी करते करते आपके पापा इतने घायल हो गए हैं। मुझे माफ कर दे मम्मा, मैं बहुत बुरा हूँ। मैंने हमेशा अपने पापा को तंग किया। बस एक बार पापा आप आंखें खोले, मैं वादा करता हूँ मैं फिर कभी जिद नहीं करूँगा। आप दोनों अपने पापा का ध्यान रखो। मैं बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। फिर रानू चिड़िया बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाती है। बुलबुल डॉक्टर मानो चिड़िया का चेकअप करती है। चिंता की बात नहीं है, मैं अभी सर पर पट्टी कर देती हूँ। थोड़ी देर बाद इन्हें होश आ जाएगा। फिर बुलबुल डॉक्टर मानो चिड़िया के मुंह में दवा डालती है और उसके सर पर पट्टी बांध देती है। थोड़ी देर बाद पापा चिड़िया आंखें खोलता है और गुड़िया और कुकू जल्दी से अपने पापा के गले लग जाते हैं। पापा, पापा मुझे माफ कर दे। मेरी जिद की वजह से आप घायल हो गए। मैं आज के बाद आपको कभी तंग नहीं करूँगा। ऐसे कुकू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और फिर वो हमेशा अपनी बहन गुड़िया की तरह अपने पापा और मम्मा का कहना मानता है और उनकी हर लाई हुई चीज़ को पसंद करता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।